दूसरे दिन ऑफिस में आज भी पीहू अंशय के साथ ही आई थी। अब सुहासी जी दादी का फरमान वो कैसे ना कर सकती थी, तो आ गई अंशय के साथ ऑफिस के अंदर। जब वो गई तो उसे कोई भी अपनी जगह पर नहीं दिखा आज, और ऊपर से पूरा स्टाफ भी नहीं दिख रहा था। अमूमन तो सब उसके आने से पहले ही आ जाते थे। डॉट 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 पीहू यही सब सोच रही थी, पर उसे जवाब है नहीं मिला। अंशय भी तब तक आ चुका था। उसने भी जब ऑफिस में लोगों को नहीं देखा तो वो भी चौंक गया, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगा पर उसे कोई नहीं दिखा, तो वो पीहू को देखते हुए बोले, बाकी सब कहाँ गए, पूरा स्टाफ कहाँ गया, तुम्हें पता है क्या? पीहू उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी, तो अंशय पीहू को अपनी तरफ घूरता पाकर बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो, एक कॉमन सा क्वेश्चन ही किया था मैंने। पीहू उसे देखते हुए कहती है, वाह जी वाह, कॉमन सा क्वेश्चन किया था मैंने। आप क्या आज अपना दिमाग घर पर छोड़कर आए हैं क्या? अंशय, देखो अब तुम बदतमीजी कर रही हो। पीहू हंसते हुए, ओह रियली मैं बदतमीजी कर रही हूँ, तो फिर ये सिल्ली सा सवाल पूछा ही क्यों ना आपने? अंशय, क्या मतलब, सिली सा क्वेश्चन पूछा ही क्यों? पीहू, अरे मैं कौन सा पहले आई हूँ ऑफिस, आपसे जस्ट 1 या 2 मिनट पहले ही मैंने भी एंट्री की है, ऊपर से आई भी तो आपके साथ ही हूँ ना, तो फिर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद यहाँ आकर शॉकर में हूँ, सब कहाँ गए? अंशय उसकी बात सुनकर मन में कहता है, हाँ अंशय मैंने भी गलत क्वेश्चन किया है, वो भी इससे। अब इसे भी कौन सा पता होगा, आई तो मुझसे 1 मिनट पहले ही है। पीहू कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं एलियन आया और सबको लेकर चला गया, एक साथ सब गायब हो गए हो, फिर वो उन्हें ले जाकर दूसरे ग्रह में ले जाएगा? फिर अंशय की तरफ देखकर कहती है, ना यही हुआ होगा ना? अंशय उसकी बात सुनकर इरिटेट होते हुए कहता, शट अप, बंद करो अपनी यह फिजूल बकवास, सीरियसली तुम्हें लगता है एलियन जैसा कुछ होता भी है? पीहू उसकी बात सुन कहती है, ले आपको नहीं पता होता है ऐसा? मतलब आपने वो जादू वाली मूवी नहीं देखी क्या, मुझे कह देते मैं ही दिखा देती आपको। उसकी बात सुन अंशय ने ना में सर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हार। पीहू, पर अंशय, पर वर कुछ नहीं, थोड़ी देर ये तुम्हारा जो मुंह है ना उसे बंद रखो। पीहू मुंह पर उंगली रख देती है। तभी एक चौकीदार जो कि अंशय को ऊपर टेरेस पर जाता दिखता है, उसे देख अंशय कहता है, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? और ऑफिस का पूरा स्टाफ कहाँ है? मुझे कोई क्यों अपनी जगह नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उनके सारे सामान यहाँ है। चौकीदार घबराते हुए कहता है, वो साहब, वो अंशय, वो से आगे भी बढ़ो। तभी पीहू मुंह पर उंगली रखे हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। अंशय उसे ऐसे करता देख खींच कर कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रही हो, बोलो भी कुछ। तभी पीहू अपने मुंह पर से उंगली हटाते हुए कहती है, वाह जी वाह, अभी आपने ही तो कहा चुप हो जाओ, अब चुप हो गए तो कहते हो कि बोलो, आप भी गजब इंसान हो। अंशय गुस्से में कहता है, यह अपनी बकवास बातें अपने तक ही रखो, और अभी जो बोल रही थी वो बोलो। री पीहू, मैं क्या बोल रही थी? अंशय खींचते हुए, अभी मुंह बंद था, तब वो मुंह कौन कर रहा था? पीहू याद करते हुए, अच्छा, वो तो मैं ये कह रही थी कि आप चौकीदार अंकल से सही से प्यार से पूछो, वो बता देंगे, ऐसे डरा के पूछोगे तो घबरा ही जाएंगे ना वो। अंशय, अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है तो तुम ही पूछ लो। पीहू चौकीदार से कहती है, आप ही बताइए सब कहाँ गए हैं? फिर तिरछी नजरों से अंशय को देखते हुए कहती है, वरना किसी का ज्वालामुखी यही फूट जाएगा। चौकीदार पीहू की बात सुन कहता है, जल्दी से वो मैडम जी, हमारे ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का सुसाइड करने के लिए टेरेस पर गया है, पूरा ऑफिस भी वही है, उसे रोकने के लिए गए हैं। अंशय और पीहू ये सुन उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, दोनों एक साथ कहते हैं, क्या? इतना कहकर दोनों ही परेशानी से जल्दी टेरेस की तरफ भागते हैं। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचते हैं, एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऑफिस में काम करने वाला विनय टेरेस की दीवार पर खड़ा है नीचे कूदने के लिए। अंशय को वह देख सब उसे साइड दे देते हैं, पर जैसे ही वो आगे जाता है तो सब विनय को समझीने लगते हैं। अमन विनय से कहता है, तू क्यों सुसाइड कर रहा है, इसके अलावा भी ऑप्शन है, नीचे आ जाना। रुचिका, हाँ विनय नीचे आ जाओ, क्यों कर रहे हो ये? ऋषि, विनय, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि सुलझा ना सके, आ जाओ अब नीचे। सूची, हाँ विनय नीचे उतरो, अब जल्दी हम बैठकर बात करेंगे। पलक, हाँ, क्यों न अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो, अभी वो ठीक से शुरू भी नहीं हुई और तुम उसे खत्म करना चाहते हो।
विनय उनकी बात से गुस्से में आंखों में नमी लेकर कहता है, नहीं सुननी मुझे तुम सबकी बातें नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं करनी बैठकर बातें, मुझे तुम लोग सिर्फ बातें बनाओगे समझाओगे, लेकिन मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी नहीं जानना, तुम लोगों का ज्ञान नहीं होगा मुझसे इस जिंदगी में सर्वाइव करना नहीं कर सकता मैं, अब ये सब क्या मिल जाएगा, जिंदा रहकर इससे अच्छी मौत है। रुचिका, तुम समझदार हो विनय, ऊपर से तुम कितने इम्पोर्टेंट हो हमारी कंपनी के लिए, तुम जानते हो फिर क्यों कर रहे हो ये सब। विनय उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, ओह हाँ इम्पोर्टेंट में, और इम्पोर्टेंट फिर गुस्से से, नहीं हूं मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट, कोई नहीं मानता मुझे इम्पोर्टेंट, में बस सिर्फ सबकी जरूरत पूरी करने का जरिया हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बस मतलब से ही मैं सबके लिए जरूरी होता हूँ, वरना इस विनय को कोई पूछता भी नहीं है कोई भी। अंशे ये सब देखते हुए उसे बातों में उलझा देख आगे बढ़ने लगता है उसे बचाने के लिए, पर तभी विनय की नजर अंशय पर चली जाती है तो वो अंशय को देख कहता है, रुक जाए आर, मैं सच में कूद जाऊंगा वरना। अंशय अपने दोनों हाथ खड़ा करके कहता है, अच्छा अच्छा रुको, मैं अब नहीं हिलूंगा, पर तुम आ जाओ नीचे, तुम जो कहोगे वैसे ही होगा, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम नीचे आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा सब सही करने की, तुम आ जाओ नीचे, पर यह कदम मत उठाओ, आ जाओ नीचे। विनय, आई एम सॉरी आर, आज तक मैंने आपकी सब बात मानी, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं जरूरी ही नहीं किसी के लिए भी, मैं बस एक खिलौना बन गया हूँ जो बस लोगों के हिसाब से चले, वो कहे तो उठे वो कहे तो बैठे, अब मुझे वो खिलौना नहीं बनना है, मुझे नहीं करना है जो लोग कहे, मुझे नहीं सुननी है किसी का, नहीं बन सकता मैं अब एक खिलौना। अंशय उसे समझाते हुए, किसने कहा तुम जरूरी नहीं हो, तुम सबके लिए खास हो, अपने अपनों के लिए खास हो, तो क्यों कर रहे हो यह, आ जाओ नीचे मेरी बात सुनो। विनय उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं और कहता है, मुझे नहीं सुननाई आर, आपकी बातें नहीं समझनी, यह बातें बस, क्या आप मेरे जाने से पहले एक काम करेंगे। अंशय उसे देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। विनय नम आंखों से कहता है, मैं चला जाऊं तो क्या आप मेरी माँ से कह देंगे कि वो मुझे माफ कर दे, इस कदम के लिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद वो मुझे इस चीज का दोष दे, बस आप मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह देना। उसकी ऐसी बातें सुन सबकी आंखों में नमी आ जाती है। वही पीहू ये सब बिना भाव का चेहरा लिए देख रही थी, वो आगे बढ़ती है तो विनय उसे देख कहता है, वही रुक जाओ पीहू, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। पीहू उसे देख कहती है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं आगे आ रही हूँ। फिर इतना कह वह दीवार के पास नीचे देखने लगती है, तब सब उसे ये देख असमंजस में देखते हैं। अंशय उसे ऐसे नॉर्मली बिहेव करता देख कहता है, मिस पीहू क्या तुम पागल हो गई, ऐसे वक्त ऐसी बातें कर रही हो और यह क्या लगा रखा है। पीहू अंशय से कहती है, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते क्यों रहते हैं, मैं तो बस यहाँ से इसकी गहराई देख रही थी। अंशय, असमंजस में गहराई वो क्यों, और तुम पागल हो गई हो क्या। पीहू, अरे गहराई इसलिए कि, फिर विनय की तरफ इशारा करते हुए, जब यह नीचे गिरे तो ये पूरी तरह से ऊपर जाएं। सब उसे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। पीहू उनका अपनी तरफ देखता देख कहती है, क्या ऐसा क्या देख रहे हो सब। विनय भी उसी को देख रहा होता है। तभी अमन कहता है, पीहू तुम विनय को नहीं रोकोगी। पीहू, तुम सबने रोकने की कोशिश की, ये रुका क्या नहीं ना, तो मैं फालतू की इसे बचाने की कोशिश क्यों करूं, जब ये खुद मरना चाहता है। रुचिका, पीहू तुम समझाओ ना। पीहू, तुम सबने समझाया ना, क्या हुआ समझा यह नहीं ना। फिर विनय की तरफ मुड़कर कहती है, तुम्हें मरना है ना तो शौक से मरो। उसकी यह बात सुन सब उसे देखते लगते हैं कि आज पीहू को क्या हुआ है। अंशी गुस्से में कहता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। पीहू उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती है, आर, मुझे बात करने दीजिए, बाद में आप कंटिन्यू कर लीजिएगा ठीक है। इतना कहकर वापस विनय की तरफ देखते हुए कहती, तो विनय कहाँ थे हम। विनय अभी भी उसे देख रहा था कंफ्यूज होकर। पीहू, ओह हाँ याद आया, तुम मरना चाहते हो ना, शौक से मरो यार। पर पहले ये बताओ, कहीं यह गर्लफ्रेंड की वजह से तो नहीं कर रहे ना सुसाइड। इस पर विनय मुंह फेर लेता है। तब पीहू कहती है, ओके मतलब गर्लफ्रेंड वाली है बात है, मतलब ब्रेकअप हो गया। तब विनय कुछ नहीं कहता है, पीहू, मतलब ब्रेकअप तो नहीं हुआ है तो हाँ धोखा तो नहीं दे दिया उसने। फिर विनय उसकी तरफ देखता है, तब पीहू कहती है, ओ मतलब धोखा ही दिया है तुम्हें। विनय बस पीहू को देखे जा रहा था।
पीहू हंसते हुए, मतलब एक धोखे की वजह से मरने जा रहे, इट्स नॉट फेयर विनय। फिर विनय को देखते हुए कहती है, प्यार करते थे उससे, बहुत प्यार करते थे। विनय बस हाँ में सर हिला देता है। पीहू हम तो प्यार के चक्कर में मरने जा रहे थे, पर एक बात बताऊं, प्यार ना बड़ा खूबसूरत एहसास है, शायद तुमने इसे बहुत करीब से महसूस भी किया होगा, पर एक लड़की से प्यार के चक्कर में तुम बाकी लोगों का प्यार कैसे भूल रहे हो, और वो भी उस लड़की के प्यार के लिए जिसने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया, तुम्हें धोखा दिया, उसके प्यार में तुम बाकी सबका प्यार भुला बैठे, ये तो सेल्फिशनेस है। विनय उसकी बात सुन उसे अचरज भरी नजरों से देखकर फिर बोला, मैंने ऐसा भी क्या किया है, और ये जिंदगी मेरी है, मैं कैसे भी इसे खत्म करूं या जीऊं, इसमें किसी को क्या मतलब है, और किसके प्यार को मैं भूल गया, किसी के नहीं, क्योंकि कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब धोखा ही देते हैं सब। पीहू उसे देखते हुए कहती है, क्या प्यार नहीं करते तुमसे कोई? तुम एक लड़की के प्यार के लिए अपने माँ का प्यार भुला बैठे, जो तुमसे इतना प्यार करती है, जो लड़की अभी कुछ समय पहले तुम्हारी जिंदगी में आई और तुम्हारा दिल तोड़ा, वो तुम्हें तुम्हारे माँ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि तुम उसकी गलती की सजा अपनी माँ को दे रहे हो। पीहू की यह बात सुन विनय की आंखें नम हो जाती है। डॉट डॉट पीहू फिर कहती है, पता है तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ करती है, शायद तुम भी उनसे प्यार करते हो तो उनके लिए जियो, उन्हीं की खातिर जियो। डॉट 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 क्योंकि उन्होंने तुमसे प्यार तुम्हारे पैदा होने से पहले किया है, उनका प्यार आजकल का नहीं है। और विनय, दुनिया में एक माँ बाप का ही प्यार है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, वो आपको गलत होने पर समझाएंगे, ज्यादा होगा तो एक दो थप्पड़ भी लगा देंगे, पर उनका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। पता है तुम्हें, भले ही वो कुछ भी कह दे, लेकिन बाहर वालों को एक उंगली तुम पर नहीं उठाने देंगे कभी, तुम्हारी सुरक्षा हमेशा करेंगे। यह उनका प्यार ही होता है जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, उनका प्यार आजकल के प्यार जैसा नहीं है, पूरे जीवन भर के लिए होता है, और तुम इस आजकल के प्यार के लिए तुम उनके इतने समय के प्यार को मार दोगे, तुम तो मर जाओगे पर उनकी आंखों में आंसू दे जाओगे। विनय की आंखों से अब ये बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। डॉट 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 वही बाकी सबकी भी अंशय बस पीहू को देखे जा रहा था। डॉट 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 तब पीहू कहती है, वैसे मरना चाहते हो ना तो मर जाओ, वैसे भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा यह ऑफिस वाले तुम्हारे लिए 5 दिन रो देंगे। डॉट 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 याद भी करेंगे कि देखो, एक हमारे साथ एक विनय नाम का लड़का काम करता था, लेकिन वो मर गया अपनी परेशानियों के कारण। बस फिर क्या, कुछ दिन सब याद करेंगे और धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन जिनके लिए यह जिंदगी भर का दुख होगा वो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, जो तुम्हें ऐसे मरता देख तिल तिल मरेंगे। तुम तो शायद इस जिंदगी से मुक्त हो जाओ, लेकिन वो कैसे रहेंगे, सोचा है? नहीं नहीं सोचा होगा, अगर सोचते तो आज यहाँ नहीं खड़े होते, ना अपनी जान दे रहे होते। इतना कहकर पीहू चुप हो जाती है। विनय आत्मग्लानि के कारण आंसू निकल रहे होते हैं। पीहू अब कहती है विनय को देखते हुए, अब कूद सकते हो तुम, यहाँ से गए तो ऊपर पहुंच जाओगे, जाओ अब कूद जाओ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। डॉट 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 इतना कहकर वो जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे महसूस होता है कोई आकर उसे कंधे पर हाथ रख रोकता है, रोते हुए। जैसे ही पीहू पलटती है तो विनय खड़ा होता है, पीहू बस उसे देख रही होती है। विनय रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी पीहू, आई एम सॉरी, मैं बस स्वार्थी हो गया था। डॉट 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 जो सिर्फ अपनी तकलीफ देख रहा था, मेरे माँ पापा की तकलीफ मुझे दिखी ही नहीं। डॉट 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 मैं सच में स्वार्थी हो गया था, जो बस कुछ दिनों के इस प्यार और धोखे के कारण अपनी यह जिंदगी खत्म करने चला था, मुझे माफ कर दो। डॉट 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 मुझे सच में माफ कर दो, अगर तुम नहीं होती तो मुझे शायद समझ ही नहीं आता, और अभी तक मैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता, लेकिन अब नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरे परिवार सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो भी अनकंडीशनल, जो कोई नहीं करता उतना। उनकी डांट में भी प्यार है और उनकी शाबाशी में भी। यह मैं समझ गया, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो पीहू, सब मेरी वजह से हुआ, तुमने ही मुझे यह एहसास दिलाया है। पीहू उसे चुप कराते हुए कहती, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें उल्टा कहा था, कुछ जाओ, अब इसमें तुम्हें मुझे थैंक्स कहना है तो कह सकते हो, और सॉरी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। विनय बस हम कहकर कहता है, थैंक्स पीहू। पीहू थैंक्स मत कहो, बस अंकल आंटी से माफी मांग लेना, इतना ही काफी है। विनय हम। पीहू वैसे एक बात कहूं? विनय हाँ में सर हिला देता है। पीहू
जिंदगी को खत्म करना आसान है, पर जिंदगी के सही मायने समझने हैं तो उनसे समझो जिनको ये जिंदगी ने कुछ ही पल दिए हैं जीने को, कुछ ही पल दिए हैं अपने अपनों को खुश करने के लिए। जिंदगी के हर लम्हों को ऐसे जियो कि एक बार तो कोई भी देखे तो उन्हें आपसे रश्क हो जाए। हर पल हर लम्हे में रंग भर दो कि आप चले जाओ, लेकिन वो पल वो खुशियां लोगों की जिंदगी में हमेशा खुशी का रंग भर दे। विनय मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। वहीं अमन विनय को कंधे से पकड़ कर कहता है, आगे से ऐसा किया ना तो देखना मैं क्या हाल करता हूँ तेरा। ऋषि उसका साथ देते हुए, मैं भी तुझे इस बार रोकूंगा नहीं, खुद आकर धक्का दूंगा। सूची, हाँ और नहीं तो क्या ऐसे कोई करता है क्या, कितना डरा दिया हम सबको। रुचिका, और नहीं तो क्या, वो तो पीहू ने इसे समझाया, वरना तो अभी यह अपनी बकवास हरकतें कर रहा होता। पलक, ये तो किसी की सुन भी नहीं रहा था रे, लड़की ने धोखा दिया तो ऐसा करेगा, तू खुद इतना अच्छा है, शायद वो तेरे लिए बनी ही नहीं होगी इसलिए चली गई। अमन, हाँ चली गई तो अच्छा ही है, अब तू किसी और को ढूंढ लेना, वैसे भी इतना अच्छा दिखता है, कोई दूसरी मिल ही जाएगी तुझे तो। अपना भाई है ही इतना मस्त। सूची, पता है आज तो जब इसने आर की बात भी नहीं सुनी तो मुझे लगा सच में अब ये किसी की नहीं सुनेगा, पर बाद में पीहू ने संभाल लिया सब कुछ। वो सब बातें कर ही रहे हैं कि वह अंशय आया, उसे देख सबने विनय को छोड़ दिया, वही खड़े हो गए। विनय ने अंशय को देखा तो सॉरी बोल दिया। अंशय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हम कहकर वो बोला, आगे से ऐसी हरकत की ना तो इस ऑफिस से बाहर ही मिलोगे तुम। विनय सर झुकाए, बस हम कह देता है। तभी अंशय ने सबको देखते हुए कहा, आई थिंक आज के लिए इतना ड्रामा काफी था, तो अब सब काम करें या अभी भी यही रहना है। उसकी ये बात सुन सब टेरेस से ऑफिस की तरफ जाने लगे, तो पीहू भी अब जा रही थी, तभी अंशय ने उसे आवाज दी, मिस पीहू। पीहू उसकी बात सुन मन में बोली, अब इस कड़वे करेले को मुझसे क्या बात करनी है, फिर पीछे मुड़ते हुए कहती, हम बोलिए। अंशय, वो मैं ये कह रहा था कि आपने आज की सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करी है। इस बार आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अच्छा लग जानकर। पीहू ये सुन खुश हो जाती है, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि अंशय ने ये भी कहा आज उसने दिमाग का यूज किया है, वो कुछ कहने ही वाली होती है, तब देखती अंशय तो वहां से चला गया। पीहू गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, इसका क्या मतलब हुआ कि आज दिमाग का यूज किया है, फिर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अंशय तुम्हें तो मैं। उसकी यह आवाज अंशय सुन लेता है नीचे उतरते हुए, तो वो मुस्कुरा देता है। सब अब अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। अंशय अपने केबिन में बैठा हुआ पीहू को देख रहा होता है और सोचता है, आज तो तुमने काम तो अच्छा किया, जो समझदारी दिखाई वो तारीफ के काबिल थी, लेकिन उसके चक्कर में अपना चैलेंज नहीं भूल सकता, तो रेडी रहना मिस पीहू। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। लंच के समय से पहले अंशय पीहू को बुलवाता है। जैसे ही पीहू अंशय के केबिन में जाती है, अंशय कोई काम करता हुआ उसे दिखता है। पीहू उसे काम करता देख कहती है, आपको कोई काम था। अंशय उसे देख कहता है, ओह मिस पीहू, हाँ मुझे काम था, वो अभी हम जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए और उसमें आप भी मेरे साथ ही चल रही है। पीहू, पर अभी तो लंच होने वाला है ना। अंशय, हाँ तो काम ज्यादा जरूरी है ना। पीहू हम कहती कह देती है। अंशय उसे देख कहता है, तो चले। पीहू चौंक कर, अभी ही। अंशय, नहीं तो क्या हम कल परसों तक चलेंगे क्या, आज काम है तो अभी ही चलेंगे ना। पीहू मुंह बनाते हुए कहती है, ओके चलते हैं। अंशय, तुम अपना सामान भी साथ ले लो, क्योंकि शायद टाइम ज्यादा लगे तो ऑफिस शायद ही आ पाए, तो मैं तुम्हें वहीं से घर ले चलूंगा। पीहू हम कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों ही निकल पड़ते हैं कार में। अंशय कुछ देर में कार मॉल के पास रोकता है। पीहू मॉल को देख अचरज से अंशय को देखती है, तो अंशय उसे अपने आप को ऐसे देखते देख कहता है, वो मीटिंग मॉल में ही है, वो जिनके साथ मीटिंग है वो अपने परिवार के साथ यही आए हुए थे, तो उन्होंने यही आने की रिक्वेस्ट की, मैंने भी यह उनकी रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि कल तक वो यहाँ से चले जाएंगे आउट ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने उनकी यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। पीहू उसकी बात सुन बस हम कह देती है और कार से नीचे उतर जाती है। अंशय भी कार पार्क कर उसके साथ आ जाता है। दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग होती है। वहां मीटिंग चल रही होती है, अंशय के साथ पीहू भी होती है। कुछ ही वक्त में मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही अंशय को ख्याल आता है कि अभी तक ना उसने लंच किया है ना ही पीहू ने, तो वो पीहू से पूछता है कि लंच करे। तब पीहू भी हाँ कह देती है।
अंशय और पीहू लंच कर रहे होते हैं कि तभी एक वेटर जो जूस की गिलास लेकर आ रहा होता है वो गलती से पीहू के कपड़ों पर गिर जाती है। ऐसे जूस गिरने से अंशय गुस्से में वेटर से कहता है, ये क्या किया, तुम्हें दिखाई नहीं देता। वेटर घबराते हुए सॉरी कहता है। पीहू अपनी ड्रेस को साफ करते हुए कहती है, अंशय बस जूस गिरा है, कोई बात नहीं। फिर वेटर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप जाए। वेटर चला जाता है। पीहू अंशय की तरफ देखते हुए कहती है, मैं अभी आती हूँ ये ड्रेस साफ करके। अंशय बस हाँ में सर हिला देता है। पीहू वॉशरूम से ड्रेस साफ कर बाहर आ रही होती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो एक लड़की को गले लगे होता है। तब लड़की कहती है, दूर रहो मुझसे, तुम तो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। लड़का उसे देखते हुए कहता है, बेबी किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो यार, वो तो बस टाइम पास थी। लड़की अचरज से उसे देखते हुए, टाइम पास मतलब? लड़का हंसते हुए, अरे यार तुम्हें पता तो है मुझे शर्त जीतने की कितनी आदत है, और कोई मुझसे शर्त लगाए और मैं ना जीतूं, ऐसा हो सकता है भला? लड़की, मतलब? लड़का, मतलब ये कि मुझसे रोहन ने शर्त लगाई थी कि मैं उस लड़की को पटा लूं तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, तो बस पटा ही लिया उस लड़की को। लड़की, ओह बस ये शर्त ही थी। लड़का, हाँ और नहीं तो क्या, वरना मैं क्यों न उसे प्रपोज करता। वो लड़की मुस्कुरा देती है और उसे गले लगा लेती है। पीहू ये सब बातें सुनकर वहां से चलते हुए गुस्से में बड़बड़ाती है, हाउ डिस्गस्टिंग। डॉट डॉट, एक शर्त को जीतने के लिए वो लड़का कैसे किसी लड़की का दिल तोड़ सकता है। डॉट 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 डॉट, आजकल ये प्यार को पता नहीं क्या समझते हैं, प्यार प्यार ना होकर गेम हो गया हो। डॉट 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 डॉट, अरे ये सब इनको मजाक लगता है, इसने शर्त लगाए और बेचारी वो लड़की जो इस पर भरोसा करती है उसका क्या। डॉट 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 डॉट, उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है ये। अभी यह पब्लिक प्लेस नहीं होता ना, इसकी बातें सुनकर इसको तो मैं बताती फिर कि मैं क्या चीज हूँ। किसी की फीलिंग का ऐसा मजाक बनाने वाले को तो मैं बताती। ऐसी कुटाई करती ना दुनिया में, सबको भूल कर भी इस कमीने को मैं जरूर याद रहती। वो ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ा रही थी तभी अंशय ने उसे आते देख कहा, क्या हुआ, इतना टाइम लगता है क्या? पीहू जो अभी गुस्से में थी वो एकदम से बोली, आपको क्या जल्दी आऊं या लेट आऊं? वाह जी वाह, अरे अब क्या वॉशरूम में कितनी देर लगाऊं, वो भी पूछ कर लगाऊं क्या? कभी चैन से सांस भी ना लो, अब तो है ना आपका बस चले तो उस पर भी टैक्स लगा दो मेरे, अरे शांति नाम की चीज है आप में या नहीं, हर जगह बस अपनी बात करनी जरूरी है क्या? जब पता है किसी का मूड खराब है तो उसे सवाल पूछने जरूरी है क्या? इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। अंशय उसे ऐसे खुद को डांटते हुए देख रहा था बिना कुछ बोले। सब सुनकर जब वो आगे बढ़ गई तब खुद से बोला, अभी तो ये ठीक थी, वॉशरूम से आते ही मुझे डांट कर गई। फिर चौंक कर कहता है, इसने मुझे डांटा पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये खुद तो पागल है, मुझे भी करके छोड़ेगी। तभी पीहू पीछे मुड़कर अंशय से कहती है, अब आप यही रहेंगे या चलेंगे भी? अंशय कहता है, आ रहा हूं मैं, तुम चलो। उसकी बात सुन पीहू चली जाती है। तभी अंशय कहता है, इसने अभी मुझे ऑर्डर दिया क्या? फिर खुद से ही कहता है, छोड़ अंशय अभी चल, वरना इसने माँ को कुछ बता दिया तो फालतू मेरी ही क्लास लगा देंगी वो। इतना कह वो भी निकल जाता है वहां से।